हरे कृष्ण जी। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए सर। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। तुम संग बांधी प्रेम की डोरी, तुम संग बांधी प्रेम की डोरी। राधा संग है मीरा, मीरा संग है राधा, राधा संग है मीरा, मीरा संग है राधा। तुम संग बांधी प्रेम की डोरी, तुम संग बांधी प्रेम की डोरी। तुम संग बांधी प्रेम की डोरी, तुम संग बांधी प्रेम की डोरी। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। दर्शन गोविंद को राधे प्यासी गोविंद मोरी अखियाँ, गोपाल दर्शन को प्यासी मोरी अखियाँ, दर्शन को प्यासी प्यासी मोरी अखियाँ। चम चम बरसन मोरी अखियाँ, छम छम चम बरसन सन मोरी मोरी अखियाँ। छम छम बरसन मोरी अखियाँ, छम छम बरसत मोरी अखियाँ। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे, राधे। बिन व्याकुल मोरी अखियाँ, गोविंद बिन व्याकुल मोरी अखियाँ। तुम बिन व्याकुल मोरी अखियाँ, तुम बिन व्याकुल मोरी अखियाँ। मुरली बजाओ राग बजाओ, मुरली बजाओ रास रचाओ। मुरली बजाओ रास रचाओ, मुरली बजाओ बजाओ रास रास रचाओ। रचाओ। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे। राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे। राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी सम्मानित साधकों को सादर नमन, अभिनंदन। प्रार्थना से शुरू करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा।
मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे श्री कृष्ण से सदा। लो लगे श्री कृष्ण से सदा। निवेदन 3 श्लोकों के लिए आदरणीय रीता दीदी पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सर्वधामोपागते धर्मज्ञानाभिः सह कलौ नश्यदृशामेष पुराणार्पणोऽभिता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। पंचरत्न दिव्य श्लोक के लिए निवेदन आदरणीय विजय शर्मा दीदी से। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा दीदी। अजो अपि संगव्य आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम् अति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए लगाए हम हम, विद्या विद्या का का वरदान वरदान तुम्हीं से पाए हम। हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
तुम्हीं तुम्ही से से आगाज तुम्ही से अंजाम प्रभु, अंजाम प्रभु, करते करते हैं हैं हम हम शुरू आज का शुरुआत काम प्रभु। काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे सबसे पहले लेकर तेरा नाम नाम प्रभु, प्रभु, करते हैं करते हैं शुरू आज शुरू का आज का काम प्रभु। काम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। पिछली कक्षा में हमने कर्मयोग तृतीय अध्याय का 36 श्लोक का स्वाध्याय किया था। कर्मयोग दूसरे अध्याय से ही एक तरह से शुरू हो गया था। दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में बताने के बाद भगवान ने जो सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में बताया, शरीर शरीरी के बारे में बताया, और फिर ये बताया कि इन सबको समझने के लिए बुद्धि नहीं विवेक की आवश्यकता है, और वो विवेक सभी मनुष्यों को प्राप्त है, किंतु ये विवेक कई बार मन बुद्धि के अधीन हो जाता है, या हम मताग्रही हो जाते हैं। हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी सोच है, उससे मिलती जुलती जो बातें आती हैं उसे तो हम स्वीकार करते हैं, अन्यथा हम मनमाना आचरण करते हैं। इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म योग करने की बात कही, तो अर्जुन उसको दूसरी तरह से उसको समझने के चाह रहा है, और भगवान से कह रहा है कि आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। और फिर वो भगवान से निवेदन करता है कि कर्म योग और सांख्य योग में से उसके लिए कौन सा बेहतर है। इसके बाद तीसरा अध्याय शुरू होता है, और तीसरे अध्याय में भगवान तीसरे श्लोक से शुरू करते हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। कोई ज्ञान योग के मार्ग से बढ़ना चाहता है, कोई कर्म योग के मार्ग से बढ़ना चाहता है। लेकिन इसमें भी भगवान ने ये कहा कि मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है, और कर्म तो करना उसका स्वभाव है, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तो मनुष्य मात्र में कर्म करने का जो ये वेग होता है, जब तक इस संसार में रह के, इस ग्रस्त जीवन में रह के हम उस वेग को शांत नहीं कर सकते, कर देते, और उसको किए बिना अगर हम सन्यास की बात करें, यानी कि मन के अंदर अभी संसार बस रहा है लेकिन ऊपर से हम सन्यास की बात करें, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने मिथ्याचारी शब्द का इस्तेमाल किया, और ये कहा कि ऐसे लोग निष्कामता में प्रवेश नहीं कर सकते। पहले हम तृप्त हो जाएं, विरक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, फिर हम आगे की बात सोचें। तो मन से में अगर अभी भी भोगों को भोगने की इच्छा है, और अर्जुन की तरह हम सन्यास की बातें करें, तो फिर हम मिथ्याचारी हैं, ढोंगी हैं। इसके बाद भगवान ने सृष्टि चक्र का बताया कि ये सृष्टि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और हर किसी को अपना नियत कर्म करना चाहिए, और अपने अपने नियत कर्म
या कर्तव्य कर्म से हम इस सृष्टि रूपी ये जो यज्ञ की वेदी है उसमें अपनी आहुतियां डालते हैं। तो ये सृष्टि चक्र की बात भगवान ने बताई और ये भी कहा कि अपने कर्तव्य कर्म से हम अपनी आहुति डालें। और अगर हम हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो किसी का अधिकार है और अगर हम ये नहीं करते तो वो फिर जो सृष्टि चक्र है वो फिर टूटता है। तो सृष्टि का हर कण एक दूसरे से जुड़ा है और हर प्राणी के कर्म और भाव का असर दूसरे पर होता है। तो जैसा हम सृष्टि या प्रकृति को देते हैं वैसा ही हमें मल्टीप्लाई होके फिर वापस हमारे पास लौटता है। तो इस सृष्टि चक्र को समझकर दूसरों के कल्याण के लिए निरंतर कर्तव्य कर्म करते रहना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है, वही सच्ची मानवता है। ये बात भगवान ने हमें बताई और इस बात को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो मनुष्य को कर्म योग का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए, निष्काम भाव से, दूसरों के सेवा भाव से। फिर भगवान ने उसी में और आगे बढ़ते हुए कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों को कैसा आचरण करना चाहिए। और उसी में भगवान ने अपना भी उदाहरण दिया कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, करने को कुछ शेष नहीं है, फिर भी मैं स्वयं संपूर्ण जिंदगी विभिन्न कर्तव्य कर्म या धर्म पालन में मैं रत रहता हूँ। तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को अपने आचरण से दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए ताकि समाज में लोग पतन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि लोग श्रेष्ठ पुरुषों को ही अपना आदर्श बनाकर उस तरह का आचरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम चित्त द्वारा बिना किसी फल की आशा किए और बिना चिंता संपूर्ण कर्मों को करते जाएं, तो ऐसे कर्म हमें बांधते नहीं है, हम फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई सैनिक युद्ध के समय फ्रंट पे लड़ रहा है और उसके दिमाग में ये चला कि मैं जीऊंगा या मर जाऊंगा, मैं हम जीतेंगे या हारेंगे, तो वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। तो अगर उसके दिमाग में ये चिंताएं रहेंगी तो जो भी काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, कर्म विधान से मिलेगा। हमें तो बिना कर्म फल के चिंता किए बिना, आसक्ति किए बिना अपना कर्तव्य कर्म सब सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति वर्ण का हो, सबको इस मत का पालन करना चाहिए। फिर आगे 30वें श्लोक से भगवान ने कहा कि हम सब के इंद्रियों में राग द्वेष छिपे होते हैं, लेकिन हमें बिना राग द्वेष के निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्म की और अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें तो एक पिछली बार जब श्लोक संख्या 28-29 की जब हम चर्चा कर रहे थे, जहां भगवान कहते हैं हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष क्या जानने वाला कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। पहले तो हम ये समझे कि गुण विभाग क्या है, पिछली बार भी हमने चर्चा की, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी हुई है। हम सभी 3 गुणों से बने हैं, मैं भी, आप भी,
और पिछले जन्म के स्वभाव से, वृत्तियों से, और इस जन्म में जो भी वातावरण में हमें मिला, उससे हमारा जो स्वभाव बना वो 3 गुणों से है। अब ये बात अलग है कि किसी में सतोगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होता है, और उसी तरह से वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कहलाता है। और ये गुणों की मात्रा भी जीवन की यात्रा में कम ज्यादा होती रहती है। किस तरह के चीजों को हम पोषण देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, किस तरह से हम चीजों को ग्रहण करते हैं, उस तरह से हमारी वृत्तियां पुष्ट होती रहती है, हमारा स्वभाव बनता रहता है। तो ये जो एक हमारा स्वभाव है, वृत्तियां हैं, और एक ये हमारा शरीर है। तो एक तरह से हम यूं समझे कि कोई एक कंप्यूटर होता है, तो एक तो उसमें हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो शरीर है वो हार्डवेयर है, और जो स्वभाव है, वृत्ति है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब और थोड़ा गीता के हिसाब से समझे तो पंच महाभूत, ये जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे जो बना हमारा शरीर, और शरीर के साथ फिर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर अहंकार, ये सब मिलके गुण विभाग बनता है। क्योंकि ये सब गुणों से, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों का कोई विषय है। जैसे हमारी आंख है, तो वो जो दृश्य है जो देखती हैं, वो उस दृश्य से संबंधित विषयों से जुड़ती हैं। हमारे कान जो है, जो हम सुनते हैं, वो जो हमें सुनाई देता है, उससे जो संबंधित विषय है, कोई गाना है, कोई उद्बोधन, कुछ भी जो भी हम सुनते हैं। जीवा है, वो स्वाद के विषयों से जुड़ती है। और हर विषय का अपना गुण है, क्योंकि हर विषय भी फिर पुनः सत भी है, रज भी है, तम भी है। जो इंद्रियां हैं हमारी, हर इंद्रियां में भी गुण है, सत, रज, तम। तो हम इस संसार में विषयों को कैसे देखते हैं? हमारी इंद्रियां का हर विषय से राग और द्वेष है। राग और द्वेष क्या है कि कोई चीज हमें पसंद आती है, उससे राग है। जो चीज हमारे अनुकूल है, उससे राग है। और जो चीज हमें पसंद नहीं, हमारे प्रतिकूल है, उससे द्वेष है। तो एक ही चीज किसी को पसंद आ सकती है और किसी दूसरे को वो पसंद नहीं आती। या एक ही चीज एक ही समय में हमें पसंद है, एक समय में पसंद नहीं है। जैसे जब किसान खेती के बीज बो रहा है, उस वक्त बारिश होती है तो उसे बारिश पसंद है। लेकिन जब फसल कटने का टाइम है, फसल पक रही है, सूखना का समय चाहिए, उस वक्त बारिश होती है और नुकसान होता है फसल को, तो वो वही बारिश उसको पसंद नहीं है। कोई गर्म कंबल हमें सर्दियों में बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन गर्मियों में वही हमें पसंद नहीं है। तो ये विषय और उसको, विषय को भोगने वाली हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों के पीछे मन। तो विषयों को भोगने में भी गुण है, और भोगने वाले इंद्रियों में भी गुण है। इसीलिए ये कहा गया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो ये सारा जो बना हुआ, ये गुणों से बने हुए, और इसमें जो भी क्रियाएं हम करते हैं, कुछ भी करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो क्रियाएं कर्म विभाग हैं। और गुण और कर्म निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। गुणों की मैंने अभी बात की, ऐसे ही क्रियाएं भी गुणों से हो रही हैं, और उनका माना हुआ कर्ता, हमारा जो कर्ता भाव कहाँ है? हमारे अहम में है।
इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहम। तो वो जो कर्ता भाव वाला अहम है वो भी गुणों से बना हुआ है। अब गुण विभाग, कर्म विभाग तो समझ लिया, लेकिन एक मैं पुनः यानी कि कर्मयोग के मूल में चले तो जो शुरुआत में हमने समझा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अगर ये रहे तो हम फिर संसार से जुड़ते ही नहीं है। हम संसार से कब जुड़ते हैं? जब मैं और मेरापन हम में आ जाता है कि मैं शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है, ये संसार मेरा है। ये मैं और मेरापन ही हमें संसार से बांधता है और समस्त दुखों का कारण है। और अगर हम मैं और मेरापन छोड़ दें और तू और तेरा उस परमात्मा के लिए कह दें कि ओम तत्सत। ओम मतलब वो परमात्मा, तत् मतलब तू, सत मतलब सत्य है। वो परमात्मा ही सत्य है, सब कुछ उसी से ही प्रकाशमान है। तो जब भी कर्ता भाव आए, हम ओम तत्सत कह के अवेयर हो जाएं, साक्षी भाव में आ जाएं, जागृत हो जाएं, तो ये कर्ता भाव फिर हमें बार बार नहीं सताएगा, या सताएगा भी तो अगर हम जागृत हो जाएंगे तो उतना हम परेशान नहीं होंगे। तो ये जो अगला श्लोक था 29वां, जिसमें कह रहे हैं भगवान कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो जो अभी हमने बात की कि हम अपने आप को कर्ता मानकर कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो ये जागृति हम में आ जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जो कुछ भी करता है वो एक परमात्मा है, और ओम तत्सत हम कहते चलें, तो फिर हमें इस कर्मयोग के मार्ग पे चलना आसान हो जाएगा। 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, यानी कि जो भी कर्म कर तू मुझे अर्पण करता चल, कर्मों का त्याग नहीं करना है, मुझे अर्पण करता चल। कैसे? कि कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म कर। तो कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित कब होंगे? जब कर्म फल की इच्छा हम छोड़ दें, कर्म फल की चिंता से हम मुक्त हो जाएं, और कर्म का अपना कर्तव्य कर्म करने में अपना सब न्यौछावर कर दें, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर दें। तो इस तरह से, इस भाव से हम अपना कर्तव्य कर्म करते चलें, ये भगवान हमें कह रहे हैं। और इसी में आगे भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म चेतसा एक शब्द आया था कि कण कण में अगर हम भगवान देखें, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार भगवान का बनाया है, और कण कण में भगवान है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस होश से जीना अध्यात्म चेतसा है। सभी में भगवान को देखना, मुझ में राम, तुझ में राम, रोम रोम में राम रहे। तो ये अगर हम सब में भगवान को देखने का अभ्यास होने लगेगा तो अपने आप फिर हमारा कर्ता भाव खत्म होने लगेगा, और कर्ता भाव नहीं रहेगा तो फिर बाकी सारी अज्ञानता, सारे कष्ट हमारे अपने आप खत्म होने लगेंगे। और जब ये भाव खत्म हो जाएगा कि हम शरीर हैं, तो फिर संसार से अपेक्षा भी खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप कामना रहित हो जाएंगे। एक शब्द आया था निराशी होना, तो निराशी का मतलब यही था कि संसार से कोई आशा नहीं रखना। तो आशा एक राम से, दूजी आशा छोड़ दे, जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही। पूरी तरह से उस प्रभु राम के, प्रभु
परमात्मा के हम शरणागत हो जाएं। तो संसार से आशा रखना ही परम दुख है और नैराश्य हो जाना ही परम सुख है। ये चीजें भगवान ने कहा। और एक नैराशी होना और एक निर्मम होना। निर्मम का मतलब ना मम, मतलब ये मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ ये सब भगवान के हैं, ये मेरा नहीं है। मैं और मेरापन त्यागना ही निर्मम होना है। ये दो चीजें भगवान ने हमें बताई। फिर इसी में आगे चलते हुए जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा के भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वो सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और जो मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करता, मेरी इस बात को नहीं मानता, अपने मताग्रह को पकड़े रखता है, ऐसे मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट ही समझो, उनका फिर पतन तय है। ये भगवान ने कहा। श्लोक संख्या 33 और 34 में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रकृति को प्राप्त होते हैं मतलब प्रकृति से मतलब यहाँ है स्वभाव, हमारी वृत्तियां, हम हमारी सोच। तो हम अपने मन की जब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम अपने जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी मताग्रह है, उसके अधीन होकर। और वो मताग्रह कहाँ से आता है? हमारे मन बुद्धि अहम से आ रहा है। हमारे अहम से ही तो हम ये सारी चीजें, तो हम एक तरह से अपने अहम के गुलाम हैं। हम अपनी प्रकृति उस स्वभाव उस अहम के वश में है। तो इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि जीव उस कैदी की भांति कर्म करता है जो कर्म करता है अपनी मर्जी से और सजा काटता है दूसरों की मर्जी से। अर्थात हमारे जो हम हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी मन बुद्धि इंद्रियां और अहम के अधीन होकर अपने अवश्य अशुद्ध स्वभाव से काम कर रहे हैं। तो ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, हालांकि वो भी अपने स्वभाव से काम कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव शुद्ध हो गया क्योंकि वो लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहा है। और अज्ञानी पुरुष अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने पिंड प्राण पोषण के लिए कामना करता है, इसलिए उसका स्वभाव भी अशुद्ध है और उसके कर्म भी बांधने वाले हैं। फिर श्लोक संख्या 35 हमने लास्ट पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म ढह देने वाला है। इसको हमने यूं समझा था कि हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों से, प्रारब्ध से इस जीवन में जो भी वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म मिला है, शरीर को लेकर जो भी स्वधर्म हमें मिला है, वो हमारे गुण कर्म के आधार पे मिला है। तो जो हमारा गुण कर्म है, जो हमारा स्वभाव है, उसके अनुसार हमें जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, वो दिखने में कैसा भी हो, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। स्वधर्म पालन में कोई हमें अपने मताग्रह से ये लगे कि ये पाप है, जैसे कोई जल्लाद हो, कोई कसाई हो, कोई सैनिक हो, तो इनको अपना कर्म हो सकता है घोर कर्म लगे, लेकिन
फिर भी भगवान कहते हैं हमें अपना स्वधर्म त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वधर्म पालन द्वारा आसानी से कल्याण होता है। उससे हमें कर्ता भाव से नहीं करना है, उससे कोई कर्म फल से आसक्ति नहीं करनी है। निष्काम भाव से दूसरों के लोक संग्रह के लिए अपना कर्तव्य कर्म करते चले तो वो हमारे लिए परम कल्याणकारक है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से नदी की धारा के साथ बहना है, जबकि अपने किसी के कहे पे या देखा देखी या अपनी और मन की किसी इच्छा के कारण हम सब धर्म के विरुद्ध कोई काम करने को प्रवृत्त होते हैं, तो ये नदी की धारा के विपरीत बहने जैसा है, और इसमें मेहनत भी ज्यादा होती है और ये पतनकारी भी है। तो इसीलिए जब अर्जुन कहता है कि मैं भिक्षा संन्यास ले लूंगा, भिक्षा लेके उस पे आश्रित हो जाऊंगा, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तू अपना क्षत्रिय धर्म निभा और अपना युद्ध रूपी कर्म कर। तो सब धर्म पालन सुख व दुख को देकर नहीं किया जाता, बल्कि भगवान की आज्ञा समझकर और शास्त्र सम्मत तरीके से निष्काम भाव से किया जाता है। तो धर्म पालन में कष्ट सहना भी कल्याणकारक है। ये एक एस्पेक्ट है इस चीज को समझने का कि आपका जो भी आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से जो भी आपका कर्तव्य कर्म है वो हमें करना चाहिए। इसको हम अब दूसरी तरह से इसकी विवेचना एक और समझें कि हर बच्चा एक स्वभाव लेके पैदा होता है, उसमें एक इनहेरेंट कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुण धर्म होते हैं। वो जब आगे अपनी पढ़ाई शुरू करता है और जब आगे की कक्षाओं में आता है तो माता पिता को देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी क्षमता क्या है। उस हिसाब से उसका आगे का कैरियर तय करना चाहिए। उसे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, उसे मेडिकल में जाना चाहिए, उसे कॉमर्स में जाना चाहिए। ये अगर हम उसके प्रकृति के हिसाब से, उसके गुण धर्म के हिसाब से अगर तय करें तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सेल करेगा, वो ज्यादा सफल होगा अपने जीवन में। और अगर हम आज क्या ट्रेंड चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसको देखा देखी अगर हम अपने बच्चे का भविष्य तय करने का प्रयास करते हैं तो इस चीज से जो हम समझ रहे हैं इस श्लोक से, वो फिर हम उससे गलत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, किसी ने मानो अपने टेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग कर ली और इंजीनियरिंग करने के बाद अब जब वो फील्ड में आया, संसार में आया नौकरी के लिए, और तब उसे लगा कि व्यापार में या मैनेजमेंट में या किसी और क्षेत्र में ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो अपना इंजीनियरिंग छोड़ के अगर उधर चला गया तो वो हो सकता है वहां पैसा ज्यादा कमा ले, लेकिन एक उसके अंदर जो आत्मसंतुष्टि है, उसका अपना जो असल में उसको जो काम करने में आनंद आता, वो उसके गुणकर्म से जो उसका फील्ड तय था वो करता तो ज्यादा अच्छा करता, वो जीवन भर एंजॉय करता। उस काम को करते हुए भी वो उसको नहीं लगता कि वो काम कर रहा है, उसको लगता कि वो एंजॉय कर रहा है। तो ये कितना बढ़िया मुझे श्लोक लगा कि इसको जिस एंगल से आप देखें वो उस तरह के अर्थ इसमें निकल के आते हैं। तो इसी में इसको यानी कि संक्षिप्त में हम समझे तो आध्यात्मिक रूप से हम सबका एक ही स्वधर्म है, वर्णाश्रम से नियत अपने सहज कर्मों से अपने परमात्मा की प्रसन्नता के कार्य करना। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से है।
प्रैक्टिकल नजरिया क्या है, मैंने वो भी आप सबसे निवेदन कर दिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो 2 लाइनों में कि बंदा सत न छोड़िए, सत छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा, आपके सत्कर्मों का फल, लेकिन हमें सत्य मतलब अपना कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी पिछली कक्षा का मेरा एक छोटा सा विनम्र प्रयास उसको समराइज करने का। अब आज की कक्षा शुरू करते हैं 36वें श्लोक से। अर्जुन के मन में फिर सवाल आता है। भगवान ने कह दिया कि जो भी तेरा कर्तव्य कर्म है वो कर। तो स्वधर्म अगर कल्याण कारक है तो फिर भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? वो बार बार स्वधर्म छोड़ के पर धर्म पालन में क्यों प्रवृत्त होता है? अर्जुन पूछ रहे हैं श्लोक संख्या 37 में। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन कहते हैं, हे वार्ष्णेय, हे भगवान, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? ये मनुष्य मतलब विचारशील मनुष्य, मननशील मनुष्य है, जो सही गलत को समझने की क्षमता रखता है। वो सब कुछ समझते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण मतलब भोग और संग्रह में लिप्त फिर क्यों हो जाता है? पाप तो हमने समझा ना कि जब हम मैं और मेरा भाव रखते हैं और सुखासक्ति रखते हैं और भोग और संग्रह में लग जाते हैं, तो फिर ये हम इसी कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। क्यों फंसते चले जाते हैं? कि पाप और संग्रह, ये भोग और संग्रह हम क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और इच्छाओं की पूर्ति का हमने बार बार समझा है कि ये इच्छा पूर्ति का काम करना ऐसा काम है कि अग्नि में घी डालने जैसा। जितना ज्यादा हम इच्छा पूर्ति करेंगे उतना ज्यादा लोभ बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोभ बढ़ेगा उतनी और इच्छाएं हमारी नई नई आती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। तो ये मनुष्य न चाहता हुआ भी क्यों इसकी तरफ प्रवृत्त होता है? तो एक प्रसंग मेरे को ध्यान आता है दुर्योधन का। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के शुरू होने से पहले कौरवों की सभा में समझाने जाते हैं कि 5 गांव ही दे दो, फिर भी वो दुर्योधन नहीं मानता है। तो दुर्योधन एक बात कहता है कि जानामि न च जानामि धर्म न च मैं प्रवृत्ति जानन्य अधर्मम न च मैं निवृत्ति। के मुझे सब मालूम है फिर भी मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, और न जाने मेरे अंदर कौन सा देव बैठा है जो मुझे बार बार अधर्म की तरफ ले जाता है, यानी कि अधर्म से मुझे निवृत्त नहीं होने देता है। तो ये कौन देव है? ये हमने पहले भी चर्चा की थी। ये हमारे अंदर बैठी कामनाएं हैं जो हमें सही मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देती। तो एक तो कामनाएं हैं जो हमें हमारे धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देती और अक्सर अधर्म के मार्ग पे हमें ले जाती हैं।
इसी से मिलती जुलती चीजें कुछ और हैं। वो कामनाएं नहीं, वो मेरे हिसाब से हमारे अंदर कहीं तमोगुण जो होता है कि हर साल जब नया साल आता है तो हम नया रेजोल्यूशन लेते हैं, नए संकल्प लेते हैं, नए उत्साह से साल की शुरुआत करते हैं कि इस बार ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और फिर बड़ी जल्दी वो सारा संकल्प, सारा उत्साह हमारा चला जाता है। हम वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं। हम किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की कक्षा में जाते हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलता है और उधर चलने की प्रवृत्ति होती है, और फिर जैसे ही क्लास छोड़ के आते हैं हम उससे निवृत्त होने लग जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे अंदर बैठी तरह तरह की कामनाएं हैं जो हमें इसी अधर्म के मार्ग पे हमें बार बार पाप करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अब इस पर भगवान क्या उत्तर देते हैं? श्लोक संख्या 3.37, निवेदन आदरणीय लक्ष्य यादव जी से। श्लोक संख्या। हरे कृष्ण सर। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा जी। जी श्री हरे कृष्ण भगवानुवाच जी। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमीह वैरिणम। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जो चर्चा अभी हम 36वें श्लोक में कर रहे थे उसी को भगवान पुष्ट कर रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं ही पाप का कारण है। ये हम एक कामना करते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उससे फिर लोभ होता है, फिर और कामनाएं आती हैं, फिर वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर क्रोध आता है, और फिर वो क्रोध हमारे विवेक को खा जाता है और फिर हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस विषय में तू काम को ही वैरी जान। तो इन कामनाओं, ये कामनाएं ही हमारे पतन का कारण है, और पतन का भी, और स्वधर्म त्याग का भी, और पर धर्म की तरफ हमें प्रवृत्त करने का कारण भी कामनाएं ही हैं। तो कामनाएं क्या है? नाशवान चीजों से सुख लेने की इच्छा कामनाएं हैं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या जीवन में कोई कामना नहीं करे? तो हमें जरा सा फर्क समझना पड़ेगा कि आवश्यकताएं क्या हैं और इच्छाएं क्या है, लालच क्या है। नीड और ग्रीड में फर्क क्या है? हमें अपने निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो नीड है, वो आवश्यकता है, वो उसके लिए ही हम कर्म करते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी चर्चा की कि संसार में मनुष्य योनि के अलावा इतनी योनियां हैं। पक्षी कभी या पशु या कोई और कोई योनि का जीव कभी संग्रह के लिए इतना प्रवृत्त नहीं होता जितना मनुष्य होता है। तो आवश्यकता की पूर्ति होगी। ऊपर वाला ने जब हमें इस संसार में भेजा है तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की है। बच्चा संसार में आता है उससे पहले ही माँ के दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसका त्याग नहीं हो सकता। भूख लगी है तो भोजन आवश्यकता है, लेकिन 56 भोग हमें चाहिए भोजन के लिए, तो वो फिर
लालच है, वो ग्रीड है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, वो फिर हमारी कामनाएं हैं। तो घर परिवार और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा कर्तव्य पालन है, और ऐसी कामना असंगत नहीं है। लेकिन उस आवश्यकता से अधिक की जो हम कामनाएं करते हैं वो पाप का कारण बनती है। और उसी की वजह से, ऐसी कामनाओं की वजह से कई बार स्व धर्म का त्याग और पर धर्म के जैसा कि मैंने कहा कि आपका कैरियर का एक लाइन है और आपको लगे कि दूसरे लाइन में पैसा ज्यादा है, और वो आप अपना एक छोड़ के दूसरे में सिर्फ पैसे के लिए जाएं, तो वो शायद उतना कल्याणकारी नहीं होगा। तो कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, एक पूरी करोगे दूसरा हमेशा तैयार रहेगा। तो सभी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। इसीलिए वो जो पहले के पिछली कक्षा में जो निर्मम से आया, उस निर्मम से निष्कामता को हमें अपने जीवन में लाना होगा। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना हमें सीखना होगा, और तो उनको इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, उन्हें रेगुलेट करना हमें सीखना होगा। क्योंकि कामनाओं की हम जितनी पूर्ति कर लें वो कभी खत्म नहीं होती। ये एक मूल बात हमें समझनी चाहिए। अब विवेक पूर्वक यदि कामना का त्याग नहीं किया जाता तो कामनाएं कितनी तेजी से बढ़ती हैं और किस तरह ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं, इसके बारे में भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 38, 39, 40। निवेदन आदरणीय रीता दीदी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धूमि नाविर्यते वहि नर यथा दर्शो मलिन च यथोलभेनावृतो गर्भस तथा तेनदमावृतम् आवृतं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जय से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूपी नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमने पिछली कक्षाओं में समझा था कि हमारा शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां 5 घोड़ों के समान है, और इन घोड़ों की, इंद्रियों के रूपी घोड़ों की लगाम मन के पास है, और इस मन रूपी लगाम को साधता कौन है? सारथी रूपक बुद्धि। और इस बुद्धि के पीछे उस रथ का स्वामी हमारा आत्मा के रूप में बैठा है। आदरणीय राकेश जी से निवेदन, म्यूट कर दें प्लीज। तो तुमने आदरणीय राकेश जी, उधर मीडिया वाले ने एक तो
ये जो आत्मा रूपी जो इस रथ का स्वामी है, ये अगर जागृत रहता है, कब जागृत रहता है? जब हमारा विवेक जागृत रहता है। और विवेक जागृत रहता है तो हमें सत्य असत, सही गलत का ज्ञान रहता है। हम सही मार्ग पे चलते हैं, धर्म स्वधर्म के मार्ग पे चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कामना रूपी आंधी हमारे ऊपर हावी होने लगती है, तो ये इंद्रियों के माध्यम से मन में, मन के माध्यम से बुद्धि में, और फिर ये बुद्धि भी हमारी आत्मा रूपी इस विवेक को प्रभावित करने लगती है। और कैसे लगती है, ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कामना वृद्धि के 3 स्तर यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पहला स्तर विक्षेप का है। इस स्तर की कामना की शुरुआत में कामना पर विवेक का अंकुश रहता है। हमारा विवेक जागृत होता है, कामनाओं को हम कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ बह जाएं। लेकिन जैसे धुएं का अग्नि को ढकना, लेकिन अब इस बात का विवेक बना रहता है कि ये कामनाएं आ रही हैं और हमें मानना नहीं मानना। ये फिर कामनाएं जब ज्यादा बढ़ने लगती है तो दूसरा स्तर है मल का, मलिनता जब आने लगती है, तो इस स्तर पर कामना बढ़ने से अब हमें कर्तव्य हम भूलने लगते हैं। हमें लगता है थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये दर्पण के ऊपर धूल का जमना, मतलब दर्पण में अपनी शक्ल सही से, ये जो भगवान ने कहा ना, जैसे धुएं से अग्नि और फिर मैल से दर्पण का ढकना, ये सेकंड स्टेज है। हमें कर्तव्य से हम चूकने लगते हैं और सही गलत का हमें सही से नहीं पता। और फिर तीसरा स्तर है कि कामना इस लेवल तक बढ़ जाए कि फिर हमें बिल्कुल पता नहीं चले और हम गलत रास्ते पे चल जाएं। जैसे गर्भ का जेर से ढकना, अर्थात पता ही नहीं कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की। यानी कि कामनाएं इतनी उग्र हो गई हैं कि उन्होंने विवेक को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो कामना इसी तीसरी स्टेज में विवेक पर भी हावी हो जाती है। एक आपकी अनुमति से मैं एक प्रसंग, आपने सुना हो, पांडवों के बाद महाराज परीक्षित ने उनका वंश राज आगे चलाया। फिर परीक्षित के बाद जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र आए। तो जन्मेजय ने पूरा महाभारत का जब जानकारी हुई तो उन्होंने वेद व्यास जी को कहा कि उस महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भगवान कृष्ण इतने ज्ञानी लोग थे, तो फिर उन्होंने ये युद्ध क्यों होने दिया? उन्होंने इस युद्ध को क्यों नहीं रोक लिया और क्यों इतना विनाश होने दिया? और एक बात उन्होंने और की कि मैं होता तो मैं सबको रोक देता। तो वेद व्यास जी ने कहा कि 2 चीजें होती हैं, एक प्रारब्ध होता है, तय होता है कि ये चीजें होंगी, और एक कई बार हमें यानी कि जानते बूझते हम गलत मार्ग पे चले जाते हैं। कामनाएं हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो विवेक हमारा हर लेती हैं। तो जन्मेजय ने कहा नहीं साहब, ऐसा थोड़ा होता है, मैं तो बिल्कुल होने ही नहीं देता। तो वेद व्यास जी ने जन्मेजय को कहा कि जन्मेजय, उनको तो मालूम नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य अभी बता रहा हूं। कुछ समय बाद तुम शिकार के लिए जाओगे, एक काले घोड़े पे सवार होगे, दक्षिण दिशा में जाओगे, समुद्र तट पे पहुंचोगे, वहां एक सुंदर युवती तुम्हें दिखेगी, तुम उस पे मोहित होकर उसको अपने
महल में ले आओगे, फिर आप उसको अपनी रानी बना लोगे, और फिर उसके कहने पे तुम एक राजसूय यज्ञ का अधिष्ठान करोगे, और उस यज्ञ में कुछ युवा ब्राह्मण आएंगे, वो रानी को देखकर कुछ ऐसी बात कह देंगे, दुवश उन ब्राह्मणों का वध कर दोगे, और उस ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, और तुम्हें कोढ़ कुष्ठ रोग हो जाएगा, और उस कुष्ठ रोग से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें मैंने बता दिया, अब तुम इसे रोक सको तो रोक लेना। जन्मेजय को लगा ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी, और अगर इसी को रोकना है तो मैं तो आज से ही शिकार पे जाना बंद कर देता हूं। उसने शिकार पे जाना बंद कर दिया। 3-4 साल बीत गए। उसको एक दिन लगा कि शिकार पे जाने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, शिकार पे जाता हूं लेकिन मैं काले घोड़े पे नहीं जाऊंगा। तो वो शिकार पे जाने के लिए प्रवृत्त हुआ और अश्वशाला पहुंचा, तो उस दिन संयोग की बात कोई और घोड़ा था ही नहीं, घोड़ा ही काला मिला उसको। उसने देख लिया, उसको याद था कि वेद व्यास जी ने कहा है, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, काला घोड़ा ही तो है, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा। तो वो उस घोड़े को लेकर उत्तर दिशा की तरफ शिकार के लिए निकल गया। अब वो जंगल में जाके रास्ता भटक गया और घोड़ा उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले गया। दक्षिण दिशा में चलते चलते वो समुद्र तट पे पहुंच गए, और समुद्र तट पे वही एक सुंदर युवती उसको दिखी, और बड़ी सुंदर युवती देख के वो उस पे मोहित हो गया। फिर उसको याद आया अपना कि महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा, तो उसने फिर अपने मन को कहा कि अपने विवेक को कहा कि इसको महल ही तो ले जा रहा हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। उसने उसको निवेदन किया कि आप मेरे साथ महल में चलें। वो युवती तैयार हो गई चलने को, उनको वो महल ले आया। महल ले आया और फिर कुछ समय बाद शादी भी हो गई। शादी होगी उस रानी के। अब वो इतना अधिकार में आ गया, रानी ने कि यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो यज्ञ की बात चली, उसको फिर याद आया, तो उसने कहा अब यज्ञ तो चलो कर लेते हैं, पर उसने अपने मंत्रियों को कहा कि यज्ञ में सिर्फ वृद्ध ब्राह्मण आए, कोई भी युवा ब्राह्मण नहीं आए। अब पुनः दैव संयोग, जब जितने ब्राह्मण उनको चाहिए थे उतने वृद्ध ब्राह्मण नहीं मिले, तो कुछ उनको युवा ब्राह्मण भी यज्ञ में रखने पड़े। वो युवा यज्ञ शुरू हुआ, और रानी को देख के कुछ युवा ब्राह्मण हंस के कुछ बोल गए ऐसा कि राजा ने देख लिया और क्रोध आ गया। अच्छा, राजा ने ये भी सावधानी रखी यज्ञ में कि उसने अपने पास कोई हथियार नहीं रखा, कि कुछ युवा ब्राह्मण भी आ गए हैं, और लेकिन इनका मुझसे कुछ अहित ना हो जाए, तो उसने सारे हथियार वहां से हटा दिए कि कोई नहीं, ब्राह्मण आगे पर हथियार नहीं होगा तो मुझसे वध कैसे होगा। पर वो उनको हंसता देखकर और उसको इतना क्रोध आया कि वो जो एक थाली थी, थाली उसने उठा के इतने जोर से फेंकी कि उन युवा ब्राह्मणों का उससे वध हो गया। वध हो गया तो वेदव्यास जी की सारी बात सच हो। सब जगह विवेक बार बार जन्मेजय को अवेयर कर रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन काम हर जगह हावी रहा, और उससे ब्रह्म हत्या का पाप करवा दिया, और उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हो गया। अब उसको मृत्यु आसन दिखी, तो पुनः वेदव्यास जी के शरण में गया और कहा कि आपने जो कहा वो हो गया, लेकिन इसका कोई निदान बताओ।
तो वेद व्यास जी ने फिर कहा कि मैं तुम्हें महाभारत का कथा सुनाऊंगा पूरी, और तेरे को पूरी श्रद्धा से कथा सुननी होगी। अगर कहीं भी तूने उस कथा में श्रद्धा के विरुद्ध कुछ कहा तो मैं तुरंत कथा अपनी समाप्त कर दूंगा, और अगर वो कथा बीच में समाप्त होगी तो तुम्हारा जितना कथा जैसे जैसे सुनते जाओगे तुम्हारा कुछ रोग मिटता जाएगा। लेकिन अगर बीच में जिस भी स्टेज पे कथा रुकी अगर किसी वजह से, तो फिर उतना कुछ रोग तुम्हारा रह जाएगा। तो उसने बिल्कुल संकल्प कर लिया कि अब कथा तो पूरे श्रद्धा भाव से पूरी तन्मयता से सुनूंगा। तो महाभारत की कथा पान शुरू हुआ। कथा करते करते जब युद्ध का एक प्रसंग आया भीम का, कि भीम इतना बलशाली था कि वो हाथियों को सूंड से पकड़ के ऊपर उछाल रहा था, और वो हाथी उछल के अंतरिक्ष में चले गए और अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात जब कही गई तो जन्मेजय का जो स्वभाव था उस स्वभाव से वो बोल गया कि नहीं, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हाथी को उछालो और वो अंतरिक्ष की पर कक्षा में जाके चला जाए और वहीं घूमता चला रह जाए। तो वेद व्यास जी ने कहा मैंने तुझको पहले ही कहा था कि कहीं भी अश्रद्धा मत करना, तो आपने अश्रद्धा की है, मैं कथा समाप्त करता हूं, और ये आपका अब रोग जो बच गया वो अब उसका कोई हल नहीं। और वो कथा वहीं रुक गई। वो कुष्ठ रोग जो बचा वही उसकी मौत का कारण बना। तो इसीलिए ये भगवान जो कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं ये तुम्हारे विवेक को ढक लेती हैं और तुम्हें अकर्तव्य गलत रास्ते पे ले जाती हैं और तुम्हारा पतन करा देती है। तो ये जो अपने 3 स्टेज देख रहे थे कि पहली विक्षेप है, दूसरा मल है, और तीसरा आवरण है, कि वो कामना के साथ इतना बह जाता है कि उसको कर्तव्य अकर्तव्य का भेद नहीं रहता और व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन यदि उसका परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो, संकल्प एकदम दृढ़ हो, तो ये दृढ़ संकल्प ही परमात्मा प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है। ये एक छोटा सा प्रसंग इस पुस्तिका में भी है, आप सबके सामने है कि कैसे कामना धीरे धीरे जो एक तो हमने अभी प्रसंग की चर्चा की कि एक धूल भरी आंधी चल रही थी रेगिस्तान में, एक झोपड़ी में एक आदमी बैठा था, दोपहर का टाइम था, तो एक ऊंट ने अपना मुंह उसकी झोपड़ी में डाला कि बाहर बड़ी धूप है, आंधी चल रही है, मुझको खाली मुंह अंदर कर लेने दो। कामना कैसे बहुत धीरे धीरे अंदर आती है। तो उसने कहा कि चलो मुंह अंदर कर लो लेकिन बाकी मत अंदर आना, मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है। उसने उसको इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद ऊंट ने कहा मेरी बाहर बहुत लू चल रही है, कम से कम मेरी गर्दन तो अंदर कर लेने दो। तो तुम पूरे लेटे हुए हो, तुम उठ के बैठ जाओ तो मैं अपना मुंह कम से कम गर्दन अंदर कर लूं। उसने बड़े बेमन से उसको इजाजत दे दी। और फिर थोड़ी देर बाद ऊंट ने बिना पूछे पांव भी अंदर आगे वाले अंदर डाल दिए और उसको एक कोने में खड़ा कर दिया, और फिर बिना याचना किए वो ऊंट पूरा अंदर आने लगा और मजबूरीवश उस आदमी को झोपड़ी से बाहर आना पड़ा। तो इस तरह हमारे जीवन में कामना रूपी ऊंट बिल्कुल छोटे स्तर से प्रवेश करता है, और फिर अगर हमने उसको वहीं नहीं रोका तो फिर धीरे धीरे इतना विराट रूप धारण कर लेता है कि वो हमारा सर्वनाश कर देता है। अब दूसरा जो श्लोक 39 था कि अग्नि के समान
कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। ये चर्चा हम बार बार करते हैं कि इच्छाओं की हम जितनी पूर्ति करेंगे वो एक तरह से अग्नि में घी डालने के समान है। जितनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे वो और उतनी बढ़ेंगी। तो शास्त्र विहित कर्म तो प्रारब्ध से हो सकता है, लेकिन शास्त्र, अब देखिए जो वेद व्यास जी के और जन्मेजय का जो प्रसंग है उसकी हम विवेचना करें, और यहाँ जो कह रहे हैं कि प्रारब्धवश आपका शास्त्र विहित कर्म तो हो सकता है, लेकिन शास्त्र से विरुद्ध जब आप जा रहे होते हो तो आपके विवेक को स्वतंत्रता होती है कि करें कि नहीं करें। लेकिन जो शास्त्र निहित कर्म कामना से हम जब करते हैं तो वो प्रारब्धवश निषिद्ध कर्म करने की वृत्ति तो आ सकती है, लेकिन क्रिया करें ना करें इसमें हम स्वतंत्र हैं। जन्मेजय वहां स्वतंत्र था। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निष्पाप नहीं हो सकता। तो कामना रूपी गड्ढा विषय भोगों से कभी नहीं भर सकता। राजा ययाति का हमने पिछली कक्षाओं में प्रसंग सुना था। वो उसका इतना ज्यादा उसको भोगों में आसक्ति होगी कि वो जब बूढ़ा होने लगा तो अपने पुत्र की जवानी उसने ले ली कि मैं अभी और भोगना चाहता हूँ, और फिर भी वो तृप्त नहीं हुआ। और तब जाके उसे बोध हुआ कि विषय भोगों के, जब यानी कि विषय भोगों का इतना अधिक सेवन किया तब जाके उसके मन में विवेक वैराग्य उत्पन्न हुआ और कामना त्याग का उसे बोध हुआ। तो उस वक्त राजा ययाति ने कहा था कि पृथ्वी में जितने भी धन धान्य पशु स्त्रियां हैं वो सब मिलकर भी एक पुरुष के मन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मन का निग्रह तो करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने की बजाय भी उसको रेगुलेट कर दें, उनको हम नियमन कर दें, उनकी दिशा बदल दें, तो हमारी दशा अपने आप सुधर जाएगी। फिर तीसरा जो श्लोक था 40th, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना वास का ये स्थान क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि में ये रहते, और अहम चौथा जो है ये इनके स्थान है। यह कामना इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा ज्ञान को, मतलब विवेक को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित कर लेती हैं। देहाभिमानी मनुष्य जो कर्ता भाव में रहता है, मैं और मेरा भाव में रहता है, उसके विवेक को ये इंद्रियां ढक लेती हैं, और ये कामनाएं ढक लेती हैं। तो ये इंद्रियां, ये कामनाएं इंद्रियां, मन, बुद्धि में रहती हैं। कामनाओं के कारण मनुष्य का विवेक ढक जाता है और फिर सर्वनाश हो जाता है। ये यहाँ हम समझे हैं। अब इसी क्रम में कामना के उदय होते ही, ये जो ऊंट वाली कहानी से जो हम समझ रहे हैं कि अगर वो ऊंट के आपकी झोपड़ी में मुंह डालते ही उसको रोक दिया जाए, तो कामनाओं पर विजय के लिए कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण सब पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोकों में कामना को मारने की आज्ञा दे रहे हैं। 3 स्टेज फार्मूला हमें समझा रहे हैं। तो निवेदन आदरणीय विजय शर्मा दीदी से श्लोक संख्या 41, 42 और 43 के लिए। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण दीदी। तस्मात् त्वम् इंद्राणि आदौ निशम्य भरतरिखौ पाप्मानं प्रजयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धि बुद्धे परतु सः एवं बुद्धि
एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवी। वो पहले के श्लोकों में काम के रहने की जगह भगवान ने बताई कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहम में ये कामनाएं अपना स्थान बनाती हैं और फिर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ के हमारे विवेक को भी अपने वश में कर लेती हैं। और उनकी प्रकृति क्या है ये सब बताकर अब भगवान हमें इनको कंट्रोल या कहना चाहिए रेगुलेट करने का उपाय बता रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो इंद्रियों संयम की बात कर रहे हैं। कि ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इच्छाओं की कितनी पूर्ति कर लो ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये बल्कि और बढ़ेंगी। तो तरीका ये है कि हमारे निर्वाह के लिए जो आवश्यक है हमें बस उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए भी निश्चिंत रहना चाहिए, उस परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि इतनी व्यवस्था तो उसने कर ही दी होगी। तो योग कोई सा भी हो, इंद्रिय संयम की सबसे पहले आवश्यकता है। अष्टांग योग में भी हम शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं? यम नियम, उसमें भी इंद्रियां संयम की ही बात है। तो मन इंद्रियों का ही मालिक है। हमने क्रम भी समझा कि इंद्रियों को के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर विवेक है। तो मन इंद्रियों का मालिक है और बुद्धि का गुलाम है। लेकिन स्वयं में विषय भोगों के प्रति लालसा होने से ये मन बुद्धि को भी वश करके कामना पूर्ति में हमें लगाए रखता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां सब कामना पूर्ति में लग जाती हैं। इसीलिए काम को सर्वथा नष्ट करने के लिए स्वयं में दृढ़ संकल्प करना होगा और कामना के कारण जो विवेक हमारा उस पे पर्दा पड़ जाता है या काम वासना विवेक को ढक लेती है, उससे वो सुप्त हो जाता है, जागृत नहीं हो रहता है। इसे ही काम द्वारा ज्ञान और विज्ञान को यानी कि जो नष्ट हो जाता है। तो इसके ये हमारा विवेक सुप्त ना हो, इसका क्या तरीका है? कामना रूपी दलदल में हम फंस गए। अब दलदल से बाहर आने का तरीका क्या है? हम जितने हाथ पांव मारेंगे उसमें और गहरे जाते जाएंगे। हाथ पांव मारे मतलब जितनी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा करेंगे। बाहर आने के लिए हमें कोई रस्सी चाहिए जिसको पकड़ के हम बाहर आ सकें। वो रस्सी क्या है? वो परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प हो हम में। तो परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प बना ले तो बुद्धि में बना यह दृढ़ उद्देश्य मन के संकल्प और विकल्प को खत्म कर देगा। जब ये कामना रूपी ये ऊंट हमारे मन बुद्धि को हरने लगता है और उस वक्त यदि हमारा विवेक जागृत रहे, जागृत कैसे रहे? परमात्मा प्राप्ति का हमारा दृढ़ निश्चय हो और हमारा विवेक उस लगातार उसकी तरफ लगा रहे। हमने पिछले कक्षाओं में ये ABCD फार्मूला समझा था। पेज 53 श्लोक संख्या
2.63 में ABCD फार्मूला समझा था, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो वो फार्मूला अगर निरंतर हम अपनाते रहेंगे तो फिर इस कामना रूपी दलदल में भी हम कभी फंसेंगे नहीं। अब जो लास्ट श्लोक 43 है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियां हमें किधर ले जाती हैं? जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसा मैंने निवेदन किया था कि अगर आंख हमारी इंद्रिय है तो इसके जो देखने के विषय हैं ये हमें उस तरफ ले जाती है। अच्छे अच्छे नजारे हों, प्रकृति के हों, या कोई टीवी पे कुछ देखना हो, या सोशल मीडिया का कुछ देखना हो, ये सारे इंद्रियों से हमें, यानी कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है। लेकिन जो विषय है, ये कोई पेंटिंग दीवार पे है, हमारी आंख तो उसको देख रही है, लेकिन पेंटिंग को थोड़ा पता है कि आंख उसको देख रही है। तो इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। दीवार पे लगी तस्वीर को नहीं मालूम कि आंख उसे देख रही है, लेकिन आंख उस तस्वीर को जानती है। इसी तरह इंद्रियां मन को नहीं जानती। ये इंद्रियां जो कुछ भी महसूस कर रही हैं उसका आनंद कौन ले रहा है? इंद्रियां नहीं ले रही, मन ले रहा है। आनंद कहाँ होता है? मन में होता है। तो इंद्रियां मन को नहीं जानती, जबकि मन इंद्रियों सहित उसके विषयों को भी जानता है। अतः मन इंद्रियों से श्रेष्ठ और सबल है। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है। मन का तो स्वभाव है आनंद लेना, वो सही गलत है या नहीं उसके मन को नहीं पता, लेकिन बुद्धि समझती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बुद्धि मन को जानती है कि मन कैसा है, वो सही जा रहा है, गलत है, शांत है, बेचैन है। लेकिन यह काम तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। जो कामनाएं हैं ये बुद्धि से भी सूक्ष्म है और बुद्धि पर भी हावी हो जाती हैं। स्वयं में सुख भोग की कामना होने के कारण कामनाएं मन में प्रकट होती हैं, और मन को साधना बहुत महत्वपूर्ण है। और मन किसके कंट्रोल में है? बुद्धि के। तो मन को वश में करने के लिए बुद्धि को कंट्रोल में करना चाहिए, और बुद्धि विवेक से गाइड होती है। तो हम विवेक जागृत रखते हुए बुद्धि को यदि परमात्म प्राप्ति के लक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी भक्ति में लगा दें तो ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी है। अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही एक दानाई की। अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही एक दानाई की, यही एक ढंग का काम किया। तो कंक्लूड क्या कर रहे हैं? कामना मन बुद्धि को मत कर मतलब उनको कंट्रोल करके और रेगुलेट करके सुबह आएगी ना तू, हमें विषयों में लगा देती है। उसको तो मना कर। कामना को मारने के लिए काम को बुद्धि से परे जाकर अपने आप को वश में करके, अर्थात स्वयं में दृढ़ संकल्प करके काम को मार। ये जो भगवान लास्ट लाइन कह रहे हैं, इस तरह बुद्धि से परे काम को जानकर, यानी कि काम बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। तो अपने आप, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, अपने द्वारा मतलब अपने विवेक से अपनी इस बुद्धि मन को वश में करके तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो हमारा विवेक जागृत करके और अपनी मन बुद्धियों को कंट्रोल करके, इसीलिए कह रहे हैं कि काम को मारने के लिए काम को बुद्धि से परे जाकर अपने आप को वश में करके स्वयं में दृढ़ संकल्प करके कामनाओं को रेगुलेट कर दे, अपने मन को बजाय संसार के परमात्मा की तरफ लगा दे। यही बेस्ट है। और इसका तरीका क्या है? ABCD फार्मूला हमने समझा था। तो दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। हम मतलब हमारा विवेक मन बुद्धि इंद्रियों
के मालिक हैं, गुलाम नहीं है, और एक बार दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर एक बात जुदा हो जाएगी, क्या कि उसे गुमा है कि मेरी परवाज कम है, और मुझे गुमा है कि मेरे हौसलों के आगे भी ये आसमां भी कम है। जब हम उसके शरण हो जाते हैं तो फिर कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। इसके बाद भी यदि काम सतावे तो श्री कृष्ण से एक ही पुकार, जो हम हर कक्षा के अंत में करते हैं, कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ABCD फार्मूला को हम एक बार रिपीट कर लें। आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते को कैसे हम करते हैं, कि ये जो ABCD फार्मूला क्या था, आप अपना पेज संख्या 53, A फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज, सत्पुरुषों का संग करें, उन्हीं के साथ रहेंगे तो उसी तरह की बातें दिमाग में आएंगी, तो संसारिक बातों से हम अपने आप निवृत्त होने लगेंगे। शुद्ध भक्तों का यानी कि संग करें। B फॉर बुक रीडिंग, स्वाध्याय, गीता, रामायण, जो भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, इनका स्वाध्याय करें, पारायण करें। C फॉर चैंटिंग, नाम जप की बात हो रही है। जितना नाम जप करेंगे, नाम जप से क्या होता है कि कोई किसी जगह मैल जम जाए तो उसको खाली एक बार साबुन लगा के और मलने से वो नहीं हटता है, उसको लगातार डिटर्जेंट, साबुन लगा के ब्रश से बार बार घिसते हैं तो धीरे धीरे वो साफ होने लगता है। तो नाम जप भी हमारे साथ वही काम करता है कि वो जो सांसारिक विषयों का जो मैल हमारे अंतःकरण में जम गया है, उसको अब हटाने के लिए नाम जप रूपी डिटर्जेंट से लगातार उसकी घिसाई करनी चाहिए। तो उससे धीरे धीरे फिर सांसारिक विषयों से हटकर इस परमार्थिक मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा चिंतन अपने आप बढ़ने लगता है। और D फॉर डाइटी वर्शिप, इंद्रियां निर्लिप्त, हम बिना काम किए नहीं रह सकते, और इंद्रियों को हमेशा विषय चाहिए। तो उसको अगर संसार के विषय देंगे तो वो उसमें रहेगी, और अगर भगवान के विषय हम दे दें, कैसे कि घर में जो कोई श्री कृष्ण का विग्रह है, हम उसके रोज सुंदर से सुंदर साज श्रृंगार करें, घर में जो भोजन बनाए उनके भोग लगा के, उन्हीं के भोग के लिए बनाए, उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करें। कुछ भी समय मिले तो जो भी बोले वो उनके भजन के रूप में बोले, तो इंद्रियों को अपने आप भगवान के विषय मिल जाएंगे और हमारे अंतःकरण की शुद्धि होने लग जाएगी। तो ये ABCD फार्मूला, जितना ज्यादा हम इसको अभ्यास करेंगे उतना जल्दी हम इस मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे। तो ये हमारा तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। तो तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर 7 बज रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो चौथा शुरू करें, नहीं तो अगली कक्षा में इसको लें। जी, आदेश करें क्या करना है। तो 1-2 श्लोक ले लें अगले आगे संडे को ले लेना, हाँ जी, अगले संडे को लेना। कोई नहीं, जैसा आप कोई नहीं, अगले संडे ले लेंगे। तो अगले तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। मेरा समाप्त हो निवेदन गया। है, मैं इसका शुरू कर देंगे।
जी जी, कोई नहीं कोई नहीं। इसका तीसरे अध्याय का भी असेसमेंट इस ऐप पे उपलब्ध हो गया है। दूसरे अध्याय का असेसमेंट काफी लोगों ने कर लिया है। अगर नहीं किसी ने किया हो, रह गया हो, तो दूसरे अध्याय का भी और तीसरे अध्याय का भी असेसमेंट हम अवश्य पूरा कर लें। किसी भी तरह क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो अगली कक्षा में हम क्वेरी है क्या है? शुरू करने से पहले उस पर चर्चा कर लेंगे। एक क्वेरी है सर। जी जी, फरमाए सर। पहला जिसने असाइनमेंट नहीं किया वो क्या कर रहे, वो चिट्स वर्क है अभी? पहला मेरे पहला ख्याल भी अभी भी नहीं किया, उपलब्ध है, तो पहले से आप पहला दूसरा तीसरा क्रम से करते हुए आ तीनों जाए। कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पहला करते हैं फिर आज। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अगर अब नहीं किया तो अब करने का संकल्प हो वही नहीं। है। जब जागे तभी सवेरा है। हो गया। ठीक है महाराज। ठीक है, हरे कृष्णा। तो फिर अब आज की कक्षा का हम अब समापन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, की बोलो जय राधा गोविंद सरकार की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जनक नंदनी माता सीता जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय साधक संजीवनी की, जय श्री श्री गुरु महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव जन की, जय आज के आनंद की जय। जय हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। आप सभी सम्मानित वैष्णव जनों को बहुत बहुत वंदन, कोटि कोटि आभार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आभार। थैंक यू।